ओम नमः शिवाय दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आज मैं आप सबके बीच में आया हूँ एचआईवी पॉजिटिव यानी कि एड्स पेशेंट के बारे में बात करने के लिए। इस वीडियो में हम मुख्य तौर पे 4 क्वेश्चनों के जवाब देंगे। पहला, कि एचआईवी डिजीज है या नहीं। दूसरा, कि एचआईवी डिजीज में सिम्टम्स क्या होते हैं। तीसरा, कि क्या एचआईवी डिजीज के पेशेंट की रिपोर्ट नेगेटिव आ सकती है। चौथा, एचआईवी डिजीज के पेशेंट की रिपोर्ट को नेगेटिव आने में कितना समय लगता है। तो चलिए एक एक करके मैं सभी क्वेश्चनों का आंसर देना चालू करता हूँ। पहला, कि क्या एचआईवी डिजीज एग्जिस्ट करती है। तो इसका आंसर ये है कि जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है उसके लिए एग्जिस्ट करती है, जिसके लिए रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसा जवाब मैंने इस वजह से दिया है क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हो, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी एचआईवी डिजीज को मानते ही नहीं है। उनके अकॉर्डिंग ऐसी डिजीज कोई एग्जिस्ट करती ही नहीं है। लेकिन जिस पेशेंट की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है उसके माइंड में एक टेंशन बन जाती है कि मेरी ही रिपोर्ट पॉजिटिव क्यों आई। दूसरे नंबर पे पेशेंट के माइंड में एक साइकोलॉजी बन जाती है। पेशेंट ये सोचता है कि अगर मेरे को शादी करनी है, एक नॉर्मल लाइफ जीनी है, तो मेरी रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। इसके साथ साथ पेशेंट के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो भी इसी चक्कर में रहते हैं। समाज जो होता है उसको भी यही डर लगा रहता है कहीं इसकी वजह से हमें एड्स ना हो जाए। हालांकि एड्स जो है वो छुआछूत बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी एक साइकोलॉजी की वजह से, बहम की वजह से पेशेंट के फैमिली मेंबर्स के मन में एक डर बन जाता है कि ये एड्स पॉजिटिव हो चुका है। और हर कोई पेशेंट यही ट्राई करता है कि मेरी रिपोर्ट नेगेटिव कैसे आएगी। अब दूसरे नंबर पे मैं बताना चाहता हूँ कि एड्स डिजीज में सिम्टम क्या होते हैं। आमतौर पे जिस भी पेशेंट की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई जाती है उसमें किसी भी प्रकार के कोई भी सिम्टम्स नहीं देखे जाते हैं। कुछ केसेस में ये देखा जाता है कि पेशेंट जल्दी जल्दी बीमार होने लग रहा होता है। कुछ केसेस में ये देखा जाता है कि पेशेंट को पहले तो किसी भी प्रकार के सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन जैसे ही पेशेंट एड्स का ट्रीटमेंट लेना चालू करता है, एलोपैथी की मेडिसिन लेना चालू करता है, तो कुछ समय के बाद में पेशेंट को भयानक रूप से और बहुत ही खतरनाक सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल करके चल सकते हैं कि एड्स के दोनों प्रकार के पेशेंट पाए जा सकते हैं, जिसमें सिम्टम्स हो वे भी और जिसमें सिम्टम्स ना हो वे भी। तीसरे नंबर पे मैं सबसे बड़े क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा कि क्या एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट की रिपोर्ट नेगेटिव आ सकती है। देखिए, मैं इस क्वेश्चन का आंसर एक स्टोरी से देना चाहूंगा। ऐसा इस वजह से क्योंकि अगर इस क्वेश्चन का मैंने सीधा सीधा आंसर दे दिया तो मेरे को जेल में भी डाला जा सकता है। तो मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, उससे आप खुद समझ जाइएगा कि रिपोर्ट नेगेटिव आ सकती है या नहीं। कुछ पेशेंट थे जिनको कि एचआईवी पॉजिटिव डिक्लेयर हुआ, वो एड्स की कैटेगरी में जा चुके थे। उन्होंने एक जगह से नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट लिया और उस ट्रीटमेंट की सहायता से उन पेशेंट की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि एलोपैथी डॉक्टर्स तो सेटिस्फाई नहीं हुए। उन्होंने दोबारा टेस्ट करवाया तो फिर रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो अब एलोपैथी डॉक्टर जहां से वो ट्रीटमेंट लेने लग रहे थे वहां पर जाकर के उन्होंने छापा मारा। वहां पर जाकर के जो डॉक्टर्स उनको ट्रीटमेंट देने लग रहे थे उनको पकड़ के लेकर गए। पकड़ के ले जा करके उनको पूछा कि भाई तुमने क्या ट्रीटमेंट दिया, कैसे ट्रीटमेंट दिया, तुमने इसको ठीक कैसे कर दिया। एड्स तो मतलब ठीक नहीं हो सकती। और इस वजह से उस डॉक्टर का काफी समय बर्बाद हुआ, उसको काफी परेशानियां झेलनी पड़ी। तो अब आप समझ सकते हो कि ना केवल ये कहना कि एड्स की रिपोर्ट नेगेटिव आ सकती है, बल्कि एड्स पेशेंट का ट्रीटमेंट करके उसकी रिपोर्ट को नेगेटिव लाना, ये भी एक इतनी बड़ी बात बन जाती है कि डॉक्टर के ऊपर कितना बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन मेरी इस स्टोरी से आप ये जरूर समझ चुके होंगे कि क्या आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ सकती है या नहीं आ सकती। और आपको ये बात जानकर बहुत खुशी होगी कि उन पेशेंट को जो ट्रीटमेंट दिया गया था वो सेम ट्रीटमेंट हमारे पास भी अवेलेबल है। चौथे नंबर पे मैं आपको क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ कि आपकी रिपोर्ट को नेगेटिव आने में कितना समय लगेगा। देखिए, कितना समय लगेगा ये काफी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पेशेंट को डिजीज डिक्लेयर हुए कितना समय हुआ है, पेशेंट कितने समय से एलोपैथी मेडिसिन लेने लग रहा है, पेशेंट को सिम्टम्स हैं या नहीं, पेशेंट की सिम्टोमेटिक दिक्कत कहीं ज्यादा तो नहीं है। इन सभी चीजों के ऊपर पेशेंट की रिपोर्ट का नेगेटिव आना डिपेंड करता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी रिपोर्ट 3 महीने में नेगेटिव आ जाए और ऐसा भी हो सकता है कि आपको 1 से 2 साल भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे से बताए गए ट्रीटमेंट को फॉलो करोगे तो आप विश्वास करके चल सकते हो कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं। तो अगर आप हमारी ऑब्जर्वेशन में ट्रीटमेंट लेना चाहते हो तो आप हमें 99119708 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कॉन्टेक्ट कर सकते हो और ट्रीटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करके 24 घंटे के अंदर अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी सभी प्रकार की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। इस प्रकार के हेल्थ रिलेटेड वीडियोस को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। ओम नमः शिवाय।